हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है, ये जो हमारा लेक्चर है, लेसन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, 5-7 मॉडल आपको इसमें मिलेंगे सीरीज़ में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन एक आधा आने की रहती है, मतलब चांसेस कि कौन सा मॉडल किसने दिया, कोई एक्रोनियम है, ठीक है, उनका जैसे SMCR है उसका पूरा क्या बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कौन सा मॉडल किस तरह का है उसका एक आधा करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, इस तरह का रहता है क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस मॉडल कौन कौन से हैं। हालांकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत अगर मैं सारे मॉडल एक साथ डिस्कस करूं। आज क्या करेंगे, आज एक ओवरव्यू सा लेंगे, फिर 1 बाय 1 या 2 मॉडल एक वीडियो में इकट्ठा करके हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। प्रॉबेबली मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन पेपर 1 का सिलेबस हमने कवर कर लिया है और फिर हम दूसरे किसी सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद। या इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई एक आध टॉपिक बच जाता है, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था और नहीं हुआ है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बेस पे वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन अनदर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा लाइक करें और फॉलो करें। अच्छा, अब बात करते हैं वेरियस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से। देखिए, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, उनके फीचर्स के आधार पे, ठीक है, किस तरह की उनकी फंक्शनिंग रहती है, प्रोसेसिंग रहती है, उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के मॉडल हमने कैटेगराइज किए हैं। पहला तो है लीनियर मॉडल, दूसरा ट्रांजैक्शनल मॉडल, तीसरा जो है इंटरेक्टिव। इसमें लीनियर मॉडल के अंडर जो आते हैं दैट आर लॉसवेल मॉडल, एरिस्टोटल्स मॉडल, सैनन बीवर मॉडल, बार्लेव्स SMCR मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल के अंदर आते हैं बार्ल्यून्स मॉडल, हेलिकल मॉडल, बेकर्स मोसेक मॉडल, और इंटरेक्टिव मॉडल्स के अंदर आता है स्कैरम्स इंटरेक्टिव मॉडल। इनमें से हालांकि हर एक मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लीनियर मॉडल्स में जैसे सैनन बीवर है, वार्लोव SMCR है, लॉसबेल है, और स्कैरम्स ये इंटरेक्टिव मॉडल, स्कैरम्स इंटरेक्टिव मॉडल है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स। ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं और इनका आपको मेमोराइज भी करना है मेन फीचर्स। आज ओवरव्यू लेंगे तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मॉडल्स के क्या फीचर्स थे, क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। लीनियर मॉडल, जैसा कि ये हमें पिक्चर से पता लग रहा है कि सेंडर एक तरफ से बोल रहा है और दूसरी तरफ रिसीवर जो है वो सुन रहा है। आप यहाँ ध्यान से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो सेंडर है ये यहाँ से बोल रहा है, ये चैनल है कम्युनिकेशन का जहाँ से जो है मैसेज पास हो रहा है, और रिसीवर सिर्फ सुन रहा है। रिसीवर कोई फीडबैक नहीं दे रहा है। आपको इससे जो अपना पिक्चर है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब इसके जो मेन फीचर है यहाँ से ही हाईलाइट होते हैं, ठीक है। मेन फीचर क्या थे? एक तो ये 1 वे कम्युनिकेशन था। देखिए यहाँ पे जो एरर लगा है ये वो रिसीवर की तरफ लगा है, सेंडर की तरफ कोई एरर नहीं है। मतलब ये क्या बताता है हमें कि जो इसमें कम्युनिकेशन होता था वो एक तरफा होता था, एक साइड से दूसरी तरफ को कम्युनिकेशन फ्लो होता था और दूसरी तरफ से कोई रिटर्न में फीडबैक नहीं आता था। मतलब ये 1 वे कम्युनिकेशन था, यूज़ फॉर मास कम्युनिकेशन। इस तरह के जो मॉडल थे, जो लीनियर मॉडल्स थे कम्युनिकेशन के और हैं, वो मास कम्युनिकेशन में जो है वो जनरली यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो। हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में एक पढ़ा था मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में था कि जब ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस हमारे पास सुनने के लिए है या सुन रही है हमें, जैसे 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग। मैंने एग्जांपल दिया था रैलीज़ का, ठीक है। बड़े बड़े जो नेताओं की भाषण होते हैं, रैलियां होती हैं, उनका मैंने एग्जांपल दिया था। ये उस तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था ये मॉडल, और आज भी किया जाता है। सेंडर सेंड मैसेज एंड रिसीवर ओनली रिसीव। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव करता है, बदले में रिप्लाई नहीं करता है। आगे लिखा है नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं देता है। ना तो इतना टाइम होता है, ना फीडबैक लेने के लिए टाइम होता है, ना दिया देता है कोई।
कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज़, इस मॉडल में नॉइज़ का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जब ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आए थे तब नॉइज़ का कॉन्सेप्ट नहीं इन्होंने प्रोपाउंड किया, नहीं बोला कि इस टाइम पे नॉइज़ का कोई इंटरफेयर रहता है। नॉइज़ हमने बोला था जो भी बैरियर होती है कम्युनिकेशन की, जिसकी वजह से हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है, उसको हमने रेफ़र किया था नॉइज़ के रूप में। इसके बाद बात आती है जी हमारे पास इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रॉज क्या हैं। गुड एट ऑडियंस परसुएशन एंड प्रोपागेंडा सेटिंग, जब हमने कोई रैली में भाषण देना है, जब हमने बड़े लोग लेवल पे प्रचार करना है, ठीक है, और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना है बड़े लेवल पे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसके लिए जनरली काम आता है, ठीक है। इंटेंशनल रिजल्ट, इसमें यह होता है कि आपको इंटेंशनल रिजल्ट मिलते हैं, जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं, जो लोग आप कहना चाह रहे हैं कि आप यही करो, लोग उसमें इन्फ्लुएंस में आते हैं और वो चीज़ करते हैं, क्योंकि मास लेवल पे जो है वो काम हो रहा है यहाँ पे। कौन से अब इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं या नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या है इन मॉडल्स का, लीनियर मॉडल्स का, इसमें सारे मॉडल्स हैं, वन बाय वन हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं ओवरव्यू सब मॉडल्स का बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो वन वे है, कॉन्टिन्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है ही नहीं, जबकि हम कम्युनिकेशन का फीचर पढ़ते हैं इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो इस टाइम पे जब ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आया था तो मानना था जो प्रोपाउंडर्स थे कि जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो वन साइडेड होता है, यानी कि ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मॉडल्स हैं जिसकी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर हिस्टोरिकल। तो वन वे होता है, फीडबैक होती ही नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब बंदा जो है वो फीडबैक नहीं दे सकता है इसमें, ठीक है, ऑडियंस जो है फीडबैक नहीं दे सकती। दूसरा, वन वे टू नो इफ़ कम्युनिकेशन वाज इफेक्टिव, ये क्या कहता है कि ये एक तरफा होता था, ठीक है, वन वे होता था, इसमें ये पता नहीं चलता था, जब फीडबैक मिलती नहीं तो पता कैसे लगा कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला। सेम मेरे केस में, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, और बता रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ठीक ही बोल रहा हूँगा, क्योंकि मेरे को बदले में फीडबैक तो कोई मिलता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। क्रिटिसिज्म करो, मैं चाहता हूँ क्रिटिसिज्म करें आप लोग कि कहाँ कमी रह रही है, ठीक है, किस पॉइंट पे, किस मुझे पार्ट पे जो है वो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे फीडबैक मिलता नहीं, मुझे लगता है भैया मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक ही कर रहा हूँ शायद, ठीक है। तो ये इस मॉडल में होता था, एक तरफा कम्युनिकेशन, कोई फीडबैक नहीं होता था, और जो रिसीवर है वो फीडबैक देता नहीं था, इसलिए जो सेंडर है उसको लगता था कि बहुत अच्छा हो रहा है काम, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल्स। ट्रांजैक्शनल मॉडल में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से एरो है, मतलब सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर जो है वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, मतलब फीडबैक दे रहा है। तो इस मॉडल के फीचर क्या थे, या इन जो ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंडर मॉडल्स आते हैं उनके फीचर क्या हैं। यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने टाइप में पढ़ा था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, जब हमने डिस्क्रिप्शन कैटेगराइजेशन की थी मॉडल्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसमें हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, उसके नीचे पढ़ा था इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वहाँ पे मॉडल बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल, मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों का रोल चेंज होता रहता है। जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, ठीक है, फिर रिसीवर ने जब फीडबैक दिया बदले में तो रिसीवर सेंडर बन गया और जो पहले सेंडर था वो रिसीवर बन गया, इसलिए इन्होंने लिखा है सेंडर ओब्लिक रिसीवर, यहाँ भी रिसीवर ओब्लिक सेंडर, ठीक है जी। अब अच्छा, अब बात आती है दूसरी, सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल, साइमल्टेनियसली फीडबैक, मतलब एक ही तरह, मतलब साथ के साथ आपको जो है वो फीडबैक मिल जाता है, दूसरे आदमी ने क्या कहा उसके बदले में वो आपको मिल जाता है, ठीक है, फीडबैक उसी टाइम मिल जाता है। जबकि जो लीनियर मॉडल्स थे उनमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो एक तरफा थे, वन वे थे। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉइज, ठीक है। अब ये जो मॉडल्स थे ट्रांजैक्शनल मॉडल्स, जो 3 मॉडल हम पढ़ेंगे, इनमें क्या हुआ था, इनमें नॉइज़ का कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया गया था कि नॉइज़ नाम की कोई चीज़ होती है जिसको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि मैसेज को कहीं ना कहीं नेगेटिवली हिट कर सकती है या मैसेज को इंटरप्ट कर सकती है हमारे, जिसकी वजह से जो है वो मैसेज जो है या तो पहुंचता ही नहीं है, पहुंचता है तो उस वे में नहीं पहुंचता है जिस वे में वो पहुंचना चाहिए था। फिर बात आती है फीडबैक इज टेकन एज ए न्यू मैसेज, इसमें क्या होता है कि जो फीडबैक वापस मिलती है उसको नया मैसेज बोला जाता है। पहला मैसेज वो जब सेंडर ने रिसीवर को भेजा, और दूसरा मैसेज वो जब रिसीवर ने जो था वो
पहले सेंडर को भेजा, इस बार जो है वो रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर जो था वो रिसीवर बन जाता है। अच्छा, इनके फ़ायदे क्या थे, प्रोज क्या थे? साइमल्टेनियस एंड इंस्टेंट फीडबैक, मतलब बोलता है कि दोनों तरफा से बात चलेगी, दो तरफा बात चलेगी, एक साथ बात चलेगी। एक तरफ से सेंडर मैसेज भेजेगा, बदले में उसकी फीडबैक उसी टाइम मिल जाएगी, मतलब इंस्टेंट उसी टाइम जो है वो रिजल्ट आपको फीडबैक के रूप में मिल रहा है। दूसरी बात थी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर में कोई फ़र्क नहीं था, मतलब एक मैसेज भेज रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, ठीक है, फिर वो मैसेज भेज रहा है, पहले वाला रिसीव कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली एक सेंडर रिसीवर भी है और दूसरा जो रिसीवर है वो सेंडर भी है, मतलब दोनों एक ही तरह के प्रॉपर्टीज़ उनमें एग्जिस्ट करते हैं, एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कॉन्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, इसका क्रिटिसिज्म क्या था? एनकरेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोलता है इससे क्या हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एनकरेज हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे हमारा जेस्चर हो, पोस्चर हो, ठीक है, चाहे हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, सब चीज़ें उसमें आती है सिवाय बोलने के, स्पीकिंग, ठीक है। मतलब इससे क्या हुआ, जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होने लगा तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एग्जिस्टेंस में आ गया, तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ी। चाहे वो दिक्कत इस तरह की बढ़ी कि अब वो सिंबल, वो साइन, वो जेस्चर, वो पोस्चर, वो सारे लैंग्वेज जो रिटन फॉर्म में थी, ठीक है, वो कोड्स, वो जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, उनका मीनिंग जो है वो समझना जरूरी हो गया बहुत ज़्यादा। तो मतलब कोई लिख रहा है या भेज रहा है कोई जेस्चर पोस्चर, वो समझना आपको आना चाहिए, ये इसका क्रिटिसिज्म था कि हमारा काम बढ़ गया इससे। दूसरी बात बोली इसने कि मोर नॉइज ड्यू टू कम्युनिकेशन टॉकिंग एट द सेम टाइम, बोलता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है तो नॉइज ज़्यादा होगी, ठीक है, बातचीत ज़्यादा होगी तो नॉइज ज़्यादा होगी, ठीक है, और नॉइज ज़्यादा होगी तो मैसेज इंटरप्ट होगा या कोई ना कुछ दिक्कत आएगी समझने में, सुनने में, ठीक है, या बोलने में, ठीक है, इस तरह की दिक्कत रहेगी। ये इसका क्रिटिसिज्म था ट्रांजेक्शनल मॉडल का। अब इसके बाद एग्जिस्टेंस में आया जी इंट्रैक्शनल मॉडल। इंट्रैक्शनल मॉडल्स में क्या चीज़ है, देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है, एक तरफ से सेंडर, दूसरी तरफ रिसीवर, और फिर सेंडर जो है, जो रिसीवर है वो अपोजिट में जो है वो क्या बन जाता है, आपका सेंडर बन जाता है। इसमें क्या बोला इन्होंने कि इसमें फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें यह फ़र्क था कि इसमें एट ए टाइम वन चीज़ होगी, ठीक है, एक टाइम पे एक चीज़ होगी, दूसरी कुछ रुक के होगी, उसका रिजल्ट जो है थोड़ी देर बाद आएगा। मतलब यहाँ पे जिन्होंने बोला है कि एक तरफ एरो किया, पहले मैसेज सेंड किया, फिर उसने समझा मैसेज को, फिर उसने थोड़ी देर बाद जो है रिप्लाई किया, मतलब थोड़ा सा यहाँ टाइम लैग आपको लगेगा, टाइम गैप आपको लगेगा कि यहाँ टाइम का गैप है, इसलिए इसको अलग अलग डिस्क्राइब किया। तो की फीचर क्या थे इसके, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स थे मेन, यूज्ड फॉर न्यू कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नई कम्युनिकेशन टेक्निक्स, चाहे इंटरनेट बोलो, चाहे टेली कम्युनिकेशन बोलो, चाहे आप सोशल मीडिया बोलो, उनका ज़्यादा यूज़ होने लगा, ठीक है। स्लोअर फीडबैक इन टर्न्स, हम देखते हैं, हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो उसका रिप्लाई हमें थोड़ी देर बाद मिलता है, एकदम से रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब फीडबैक का जो प्रोसेस में उसमें लिटिल बिट ही सही लेकिन गैप जरूर मिला, वहाँ गैप रहता है थोड़ा सा। फिर बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें क्या बात आई कि देखिए इसमें जो इंट्रैक्शनल मॉडल थे उनमें जो फील्ड है, जो चैनल यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, उसकी समझ दोनों लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक को ही समझ होगी तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, मतलब आपको उस फील्ड का, उस पर्टिकुलर चैनल का, उस मीडियम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें बात करने का पता होना चाहिए। फिर बात आई नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल। कन्वर्जेंस मॉडल का मतलब है अभिसारण। अभिसारण का इन्होंने सिंपल सा मतलब ये कहा कि ये जो मॉडल है इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, और इसमें क्या था कि इंटरनेट और ये सोशल मीडिया या यूँ कहो टेलीकम्युनिकेशन थिंग्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूजिंग इन दिस काइंड ऑफ मॉडल्स। तो इसमें मतलब लोगों का जो रुचि थी वो ज़्यादा होने लगी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा उनका ध्यान जाने लगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको हट के काम करना पड़ा, अलग जो फील्ड के थोड़ा डिफरेंट था। कम्युनिकेशन बिकम्स लीनियर इफ रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड। बोलता है कि देखो लीनियर मॉडल जब हमने पढ़े तो उसमें क्या बोला गया कि एक तरफा कम्युनिकेशन होता था, सेंडर मैसेज सेंड करता था, रिसीवर सुनता था, बात खत्म, बदले में फीडबैक नहीं आता था। तो इसमें भी वैसा हो जाता है जनरली कि कम्युनिकेशन अगर एक तरफ से भेजा, मान लो मैसेज, दूसरे बंदे ने चेक नहीं किया या दूसरे बंदे ने रिप्लाई नहीं किया या दूसरे बंदे को कोई प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा है, तो फिर वो लीनियर कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक बंदे ने बोल दिया फीडबैक कोई नहीं मिलेगा। इसके अच्छा नेगेटिव पॉइंट्स है, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट्स,
सॉरी एक बार फिर, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके, प्रोज क्या हैं। फीडबैक इवन इन मास कम्युनिकेशन, देखिए मास कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं लिया जाता था जब हम पढ़ रहे थे लीनियर मॉडल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, भले ही मास कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, 300 लोगों का ग्रुप व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाएगी। आपने ग्रुप में मैसेज डाला, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, जिस बंदे का आपने मेंशन किया वो आपको रिप्लाई करेगा। भले ही कितना बड़ा मास कम्युनिकेशन क्यों ना हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसे रैली की बात करें, रैली में मान लीजिए 100 लोग हैं या 300 लोग हैं, एक तरफ से जो आदमी भाषण दे रहा है, दूसरी तरफ से चाहे बीच में कोई बोले जा रहा है, पता नहीं लगता है क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि मास कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी रिप्लाई मिल जाता था। न्यू कम्युनिकेशन चैनल, इसमें चैनल्स जो थे वो चेंज हुए, बहुत ज़्यादा इसमें चैनल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट चैनल इसमें यूज होते हैं। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, क्रिटिसिज्म क्या था, फीडबैक टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो फीडबैक है उसमें थोड़ा समय लगता है मिलने में, ठीक है, इससे टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। फिर बोलता है सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट नो हु द अदर पर्सन इज, जो सेंडर है उसको शायद ये पता नहीं होगा रिप्लाई देने वाला आदमी कौन है, कैसा है, क्या करता है, कैसा दिखता है, किस तरह का उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है। तो ज़रूरी नहीं है वो आपस में एक दूसरे को जानते हो, क्यों, क्योंकि हाँ मास कम्युनिकेशन भी एट ए टाइम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हो सकता है वो 2 अननोन पर्सन जो है उस ग्रुप में बात कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो ये ओवरव्यू था इन सारे इसका मॉडल्स का। इनके फीचर जो हैं वो आपको समझ होने चाहिए, क्या इनका मतलब था। 1 बाय 1 वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे एक टाइप के मॉडल को एक साथ करेंगे, चाहे जैसा भी बन पाएगा कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बीच में थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी, समझ सकते हैं, लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, है ना, और ड्यू टू सर्टेन रीज़न जल्दी आपको वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक दिन का काम था, तो दिन का जो टारगेट था वो करना ही था पूरा। लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगा, फीडबैक ज़रूरी है भैया, आप लोग फीडबैक नहीं देते। सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को एंड द सांख्यान स्टूडियो को। और आपकी कोई क्वेरी होती है, यू कैन मेल ऑन SK-sankhyan666@gmail.com। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। अगर आपको नोट्स चाहिए हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।